आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल का गिरता हुआ हाल और कैसे बंगाल की ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पूरे इंडिया को अफेक्ट कर रही है। पहले हम देखेंगे कि आज़ादी के टाइम वेस्ट बंगाल किस लेवल पर था, फिर उसके बाद आज की सिचुएशन, जीडीपी पर कैपिटा डेटा, इंडस्ट्रीज के कोलैप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के टाइम वेस्ट बंगाल भारत का एक इंडस्ट्रियल और इंटेलेक्चुअल हब था। कोलकाता, जो तब कैलकाटा के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल भी था 1911 तक और एक थ्राइविंग ट्रेड और कॉमर्स सेंटर था। यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स, जूट इंडस्ट्रीज और शिपिंग पोर्ट्स की वजह से लोगों को काफ़ी रोजगार मिलता था। बंगाल की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम तब काफ़ी अच्छी थी और ये स्टेट एजुकेशन, लिटरेचर और पॉलिटिकल एक्टिविज्म का भी सेंटर था। ऐसे में बंगाल इंडिया की तरक्की में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर उठा था। लेकिन आज़ादी के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस ने बंगाल की ग्रोथ को रोक दिया। लेफ्ट फ्रंट की लंबी सरकार 1977 से 2011 ने कुछ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में वो स्टेट पीछे रह गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की कमी ने यहाँ की इंडस्ट्रीज को वीक कर दिया। लोगों की एस्पिरेशंस और जॉब्स के बीच गैप बढ़ता गया, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी बढ़ने लगी। आज की बात करें तो वेस्ट बंगाल का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के टॉप स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी नीचे है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक वेस्ट बंगाल का जीडीपी ग्रोथ रेट 6 to 7% के आसपास है, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका 8 to 10% तक ग्रो कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम भी बंगाल में लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से लोग जॉब्स के लिए बाहर माइग्रेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गया है और नई इंडस्ट्रीज लाना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रतन टाटा जी का इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। टाटा नैनो फैक्ट्री जो सिंगूर में बनाना था, ये प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए एक बड़ा होप था, लेकिन लोकल फार्मर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोटेस्ट ने इस प्रोजेक्ट को ब्लॉक कर दिया। फार्मर्स को अपनी ज़मीन छोड़ने में प्रॉब्लम थी और सरकारी पॉलिसीज क्लियर नहीं थी। इस वजह से टाटा ने अपना फैक्ट्री सिंगूर से हटाकर गुजरात शिफ्ट कर दिया। इस डिसीजन ने वेस्ट बंगाल के लिए एक बड़ा ब्लो दिया और पूरा देश देखा कि बंगाल इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं रहा। जब वेस्ट बंगाल जैसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स पिछड़ते हैं तो इसका सीधा असर इंडिया के इकोनॉमिक पर पड़ता है। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करने में दिक्कत होती है, जॉब क्रिएशन रुक जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। बंगाल की फेलिंग इकोनॉमिक पूरे देश के डेवलपमेंट को रोक रखी है और यह इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस भी क्रिएट कर रही है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, करप्शंस और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी की कमी भी बंगाल के गिरते इकोनॉमिक हेल्थ का एक बड़ा रीज़न है। इन्वेस्टर्स को यहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने पैसे किसी और स्टेट में लगाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स ने भी सिचुएशन को और ख़राब कर दिया है। आज वेस्ट बंगाल के पास बहुत पोटेंशियल है, नेचुरल रिसोर्सेज, टैलेंटेड यूथ और एक बड़ी मार्केट। अगर गवर्नेंस सुधरी, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज लाए जाए और फार्मर्स के साथ डायलॉग करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को इनकरेज किया जाए तो बंगाल दोबारा इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। लेकिन तब तक अगर ये प्रॉब्लम्स चलती रही तो बंगाल की गिरती इकोनॉमिक पूरे भारत को धीरे धीरे नीचे ले जाएगी। यह था हमारा आज का डिस्कशन फॉल ऑफ वेस्ट बंगाल। पर आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट बंगाल अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से उभर पाएगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।